ओम शांति। आज 31 मई 2020 बाप दादा की अव्यक्त मुरली का जो हेडिंग है वो है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। दोनों के ऊपर बात बाबा कर रहे हैं, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। तो आज वृक्षपति ये जो वर्ल्ड ह्यूमन ट्री है, इसका जो पति यानी जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बीज है ना, बीज है इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। तो बाबा खुद को वृक्षपति कहता और कहता कि अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देवी देवता धर्म जो है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तना माना जाता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, वृक्ष का। तो आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए सभी विशेष आत्माएं तो हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, देखिए, दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी, बाबा कहते हैं, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं है, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे ही देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। दिल कितना पवित्र है ना, सच्चाई सफाई कितनी है। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से तुमने सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज केवल दिमाग तक पहुंचता है। तो आज बाप दादा तो दिल वालों की लिस्ट को देख रहे हैं, और ये नॉलेज है ही, बाबा का पूरा ये ज्ञान है, पूरी पढ़ाई है फीलिंग वाली, इमोशंस वाली। और इमोशंस में कहीं बुद्धि, लॉजिक्स, बाबा को अगर कोई लॉजिक से समझने बैठेगा तो पूरा जन्म बीत जाएगा, पूरा संगम युग, पूरी साइकिल बीत जाएगी, पर बाबा को नहीं समझ सकते। लेकिन दिल से महसूस कर लिया बाबा को, है ना, दिलाराम है, दिल ही जान सकती है बाबा को, है ना। बाबा कनेक्शन डेवलप करता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है बच्चों के साथ। सो इसमें दिल की ही सारी पढ़ाई है, दिमाग का इसमें कोई रोल नहीं है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वो विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या होगी? रूह रिहान मतलब बातचीत। आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना, वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया। नंबर कितने तैयार हुए? नंबर तैयार हुए या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वो भी माला बना रहे हैं ना। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वो निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्मा है, वे स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तो तमोगुणी है ना। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसलिए आज रूह रिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं या फिर जोन में ही बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु
समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना। देखो बाबा एकदम क्लियर बात कर रहा है कि ब्राह्मण बन के तुम्हें क्या करना है, तो उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है? वो पूछ रहे थे। तो आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी तो परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्व महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा ना। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टेंस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है ना। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, बाबा मनसा शक्ति को क्लियर डिफाइन भी कर रहा है कि मनसा शक्ति का अर्थ ही हुआ श्रेष्ठ, यानी पॉजिटिव संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन बिल्कुल क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल तुम अनुभव करेंगे, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। कमजोरी अवेयरनेस यानी स्मृति में आने से जो भय है वो भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बनकर बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वो अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। तो उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है एडवांस पार्टी क्या कर रही है? स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उनका आवाहन किया जाएगा एडवांस पार्टी द्वारा, और हो भी रहे हैं। ठीक है, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को कुछ लोग तैयार कराने में लगे हुए हैं। तो उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। बाबा ने कहा जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व ये समीप के ही हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। देखिए कौन से दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई मम्मा ने कि सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिटचाट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाऊ का। देखिए ये एडवांस पार्टी वाली आत्माओं की बातचीत बाबा बता रहे हैं। वो वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार है निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा तो स्वतः ही है और औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा, ये दो चीजें, निश्चय और नशा, सफलता का आधार रहा है।
ये है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना की बना, ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा है कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते हो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती, आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रूह रिहान कर रहे थे कि देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है ना। अलौकिक संबंध से देह से संस्कार, जितने भी देह के संस्कार हैं, और उन संस्कारों से भी नष्टो मोहा बनने की विधि है कि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, जिस समय जाने का समय रहा उस समय वो भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंधी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप। ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास विद ऑनर बना ही देता है। वो गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ। लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, बाबा कहते हैं जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। मतलब जो भी हमारे दिल से सहयोगी रहे हैं, बाबा कहता शुरू से लेकर अभी तक बाबा के जो भी सहयोगी हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होगा। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहो ना कि आखिर क्या किया। सो आज ये रूह रिहान सुना रहे। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते ही हैं। वो यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। दोनों रूप से हम हर कदम में अंगुली पकड़कर ही साथ का अनुभव करके चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रिहान चली। आदि रत्नों के संगठन में दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वो भी इमर्ज जरूर थी। अच्छा, वो रही एडवांस पार्टी की बात। अब आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी तो अपना काम कर ही रही है। आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बनकर बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इसी सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प को बदल दे। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ? ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वो जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता मत करो। बाबा कहते मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसका भी चिंता मत करो। सब सिद्ध हो जाएगा। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियां बहुत हैं। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती में आते हैं, फिर भी पांडव तो है ना। अच्छा है, हिम्मत रखकर आदि में सहन करने का सबूत बहुत दिया। विघ्न विनाशक बनकर निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे
सदा प्रिय हैं और ये आदि रत्न स्थापना की आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं की फुरी फुरी यानी बूंद बूंद से तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा की पहुंचा। माताओं की दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। हैं तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए गए हैं, है ना। पांडव थोड़े हैं, फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है तो पांडव का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रखकर आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है कि अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहकर नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन ज्ञात की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। संकल्प साधारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो तो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन है, इस संसार से मानो उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। और स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।